बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.10 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं हम के हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन जो है ये क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लें और रेसिप्रोकल लेने से वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। मसलन ये देखें, ये 1 1/2 1/3 ये एक सीक्वेंस है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी नीचे वाली रकमों को ऊपर, ऊपर वाली टर्म्स को नीचे कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लेने से अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए उसको हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम HP के साथ नोट करेंगे। बाज लोग इसकी डेफिनेशन यूं भी करते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज ए हार्मोनिक सीक्वेंस। ये डेफिनेशन गलत है। बस ये देखें, -2 -1 0 1 2 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे -1/2 आ जाएगा, -1 1/0 1 1/2। तो अब यहां पे देखें, ये 1/0 ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए ये डेफिनेशन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है, ये डेफिनेशन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। व्हाट इज द राइट डेफिनेशन? अ सीक्वेंस whose reciprocal form an arithmetic sequence is called as harmonic sequence or harmonic progression। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। a sequence, ऐसा सीक्वेंस, a sequence of terms whose reciprocal form an arithmetic sequence is called harmonic sequence or harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम मुख्तसरन तौर पर HP के साथ डिनोट करेंगे। रेसिप्रोकल का मैं बताता चलूं कि मतलब फर्ज किया कि 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 1/2। अगर n है तो n का रेसिप्रोकल होगा 1/n। ठीक है, तो यानी ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल लेने से वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल इसकी वॉच करें, ये देखिए, फॉर एग्जांपल 1 1/3 1/5 एंड सो ऑन। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 3 5। और ये क्या करता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। तो इसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। या ये जो एग्जांपल एक ये मैंने लिखी है 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। राइट। अच्छा, यहां से फिर एक सिंपल सा रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास अगर हार्मोनिक सीक्वेंस होगा तो जब हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। और अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसके हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया करेंगे, अब आगे जो हार्मोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम पहले
उनका रेसिप्रोकल लेके अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। फिर जिस तरीके से अर्थमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करने के बाद एंड पे जाके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया करेंगे। तो अगली डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन की। तो आइए हार्मोनिक मीन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अ नंबर h is said to be हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन को मुख्तसरन तौर पर हम HM के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन, a number h is said to be harmonic mean between a and b, between a and b if a, h, p are in HP। अगर ये तीनों मिलके हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो जो दरमियान वाला नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन। वैसे जिस तरह अगर ये अर्थमेटिक मीन है ना 1 3 5, तो 3 क्या था इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 1 3 5 7 9, तो ये जो दरमियान वाले नंबर हैं 3 5 7 ये अर्थमेटिक मीन है 1 और 9 के दरमियान। तो जो दरमियान वाले नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो H को हम कहेंगे हार्मोनिक मीन है अगर ये तीनों मिलके क्या करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर फॉर्म करेंगे। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो बाय डेफिनेशन इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर A 1 ओवर H और 1 ओवर B, ये क्या करेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे R इन HP। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी फॉर्म करेंगे। अगर ये एपी फॉर्म करेंगे तो जो देखें अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं 1 3 5, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 5 - 3, सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर होगा थर्ड माइनस सेकंड। तो इसी तरीके से फिर 1 ओवर H माइनस 1 ओवर A विल बी इक्वल टू 1 ओवर B माइनस 1 ओवर H। ठीक है, यानी जो फार्मूला मैंने लगाया है वो क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपस में बराबर होगा। अब चूंकि मैंने H को कैलकुलेट करना है तो H वाली टर्म्स को उठाकर एक साइड पे ले आते हैं, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, ए को उठाकर उधर ले गए, उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लेते हैं जिसका एलसीएम, ये तो आ जाएगा 2 ओवर H, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब हम राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा B प्लस A ओवर A इंटू B। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, H ओवर 2, नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली रकम को नीचे कर दें, तो ये आ जाएगा AB ओवर A प्लस B। तो H की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2AB ओवर A प्लस B। ये एक फार्मूला आ गया है। अगर दो नंबर दिए हों और उनका हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2 टाइम ऑफ AB ओवर A प्लस B। तो अभी इसके कुछ आर्टिकल्स बाकी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए एक्सरसाइज 6.10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ, ये एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी नाइन्थ टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो गिवन सीक्वेंस है ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, 1/3 1/5 1/7 फॉर्म HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसकी हमने नाइन्थ टर्म निकालनी है। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल से मुराद जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी, R इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म हमें निकालनी आती है, तो इसकी नाइन्थ टर्म निकालेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो नाइन्थ टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म आ जाएगी। तो यहां पे ये देखें जी, A किसके बराबर है, 3 के बराबर, D किसके बराबर है, 5 - 3, आंसर इज 2,
A9 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फार्मूला आ गया, यहां पे आप फिक्रा लिख लें। फर्स्ट वी फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म निकालेंगे। तो A9 का फार्मूला किसके बराबर आ गया जी? A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। आपको याद होगा कि जनरल टर्म का फार्मूला होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे 9 पुट करेंगे तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब A फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 3 के बराबर। 9 माइनस 1 आंसर 8 आ गया। D की वैल्यू क्या है? 2। 8 2 are 16, 16 plus 3, your answer is 19. Is the ninth term of AP। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगी? वो नाइन्थ टर्म आ जाएगी HP की। देयरफॉर नाइन्थ टर्म ऑफ HP इज, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो यही हमारा मेथड इस एक्सरसाइज के अंदर चलेगा कि जो हार्मोनिक सीक्वेंस होगा उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बना के, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की तरह हल करके तो एंड पे जाके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1/2, 1/8 एंड 1/5 एंड 1/8। इसकी हमने 12th टर्म निकालनी है। अब गौर से देखें, गिवन सीक्वेंस जो है ये क्या है? ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। 1/2, 1/5, 1/8 so on फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये अर्थमेटिक बन जाएगा। जब अर्थमेटिक बनेगा तो इसकी 12th टर्म निकालनी हमारे लिए आसान है। रेसिप्रोकल लिया तो ये आएगा 2, 5, 8 एंड सो ऑन। ये क्या करेंगे? फॉर्म एपी। अब एपी की जो है हमें 12th टर्म पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो 12th टर्म ऑफ एचपी आ जाएगी। ए यहां पे किसके बराबर आ गया? 2। D is equal to second term minus first, your answer is 3. अब A12 is to be calculated। फार्मूला है हमारे पास AN is equal to A plus N minus 1 into D। इससे हमारी जनरल टर्म जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस ही निकलेगी। तो 12th टर्म किसके बराबर आ गई? A की जगह पे आ गया 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D की जगह पे क्या आएगा? 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस 12 में से 1 निकाला, बाकी रहेगा 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 33। 33 प्लस 2, योर आंसर इज 35। इज द 12th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। देयरफॉर 1/35 इज द 12th टर्म ऑफ HP। ठीक 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 ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 एंड 2/13। 2/5 और 2/13 के अंदर जो 5 हार्मोनिक मीन हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। हमें अगर 2 नंबर दिए हों तो उनके दरमियान जो है वो 5 अर्थमेटिक मीन जो है 5, 4, 6 जितने भी अर्थमेटिक मीन्स हों वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसके निकालेंगे हार्मोनिक मीन बिटवीन। इसको पहले जो है ना, ये जो गिवन, इसका मेथड तरीकाकार क्या होगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस होगा इसको हम हार्मोनिक को अर्थमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। जब अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसकी 5 टर्म्स निकालेंगे, और उसकी 5 टर्म्स निकालने के बाद फिर जो है एंड पे जाके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास 5 टर्म्स ऑफ HP आ जाएगी। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। फिलहाल तो हमें ये गिवन है कि -2/5 एंड 2/13 आर इन HP।
-2/5 and 2/13 are in harmonic progression। तो इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे, नहीं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये पहले हम सपोज कर लेते हैं 5 हार्मोनिक मीन निकालने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट H1 H2 H3 H4 H5 are 5 harmonic mean between -2/5 and 2/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों के पांचों जो हैं इन दोनों के दरमियान आएंगे। देयरफॉर -2/5 H1 H2 H3 H4 H5 and 2/13 are in HP। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अब जब इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे, -5/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5 13/2, इनका रेसिप्रोकल लिया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गए। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गए हैं, तो अगर मुझे किसी तरीके से डी मिल जाए कॉमन डिफरेंस, तो इसमें डी ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर इसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस डी ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आई हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ डी। कॉमन डिफरेंस जो है वो किसी तरीके से मुझे मिल जाए तो मेरा मसला हल हो सकता है। तो ए यहां पे किसके बराबर है? -5/2। डी मैंने मालूम करना है, nth टर्म किसके बराबर है? an इज इक्वल टू 13/2। और जनरल टर्म का फार्मूला है मेरे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फार्मूला डी की वैल्यू फाइंड आउट करने में मुझे मदद करेगा। an की जगह पे मैंने पुट कर दिया 13/2। इन प्लेस ऑफ a I will write the value of -5/2। और टर्म्स की तादाद कितनी है? टर्म्स की तादाद है मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे n जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 7। तो यहां पे आ गया 7 - 1 इंटू डी। ओके ओके, तो 13/2 ये -5/2 को उठाकर जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वहां पे जाके ये प्लस की शक्ल इख्तियार करेगा, इज इक्वल टू 7 - 1, योर आंसर इज 6। इट विल बिकम 60। 13 + 5, योर आंसर इज 18/2 इज इक्वल टू 60। ये इसके साथ कैंसल, और डी की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई? 3/2 के बराबर। और यही सबसे बड़ा काम था जो मैंने करना था। अब मैं इजीली 1/H1 1/H2 1/H3 की वैल्यूज निकाल सकता हूं। 1/H1 किसके बराबर आएगा? ये जो पहली टर्म है -5/2, इसमें डी को ऐड कर दें तो आंसर आ गया जी -5 में से 3 गए, बाकी कितने रह गए? -2/2, तो आंसर आ गया -1। 1/H2 किसके बराबर आएगा? -1 में डी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसमें डी ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। डी ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाएगी। ये आ गया -2 + 3/2। योर आंसर इज 1/2। 1/H3 विल बी इक्वल टू 1/2 के अंदर 3/2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 4/2। Ultimately, your answer is 2. 1/H4 is equal to, अब 2 के अंदर फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे
तो 2 2s are 4, 4 plus 3 your answer is 7। तो ये आ गया जी 7/2, 7/2। 1/h5 ये किसके बराबर आ गया? अब 7/2 के अंदर फिर हम क्या करेंगे, 3/2 को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 10/2 5। तो ये मेरे पास 5 अर्थमेटिक मीन निकल आए हैं। देयरफॉर 5 अर्थमेटिक मीन between -5/2 and 13/2 are, वो आगे जी मेरे पास एक आ गया -1, फिर आ गया 1/2, फिर आ गया 2, फिर आ गया 7/2 और फिर आ गया 5। राइट। तो 5 हार्मोनिक मीन किसके बराबर आ जाएंगे? ये मेरे पास था -5/2, सॉरी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है जी। देयरफॉर 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 and 2/13 आर, ये किसके बराबर आ जाएंगे? आप इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे जी। इसका रेसिप्रोकल लिया, ये -1 के बराबर ही आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1/2 के बराबर आएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 2/7। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, योर आंसर इज 1/5। तो ये आगे जी 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 एंड 2/13। स्क्रीनशॉट लें। क्या हुआ? इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।